अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो बिल्कुल शॉर्ट किस्म का है और थ्योरेटिकल है, उसमें कोई प्रैक्टिकल वाला काम नहीं होगा, लेकिन ये थ्योरी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। लिहाजा आपने ज़रा गौर से चीज़ों को समझना है और फिर उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप लाज़मी मेरे साथ डिस्कस करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? अच्छा, अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस फ़ाइल की तरफ जिस फ़ाइल पे हम होमवर्क कर रहे हैं अपना। तो उस फ़ाइल में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे। हम चूँकि ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने देखा कि कल हमारा जो टॉपिक था, वो था जी किस तरह से एक रोबोट टेक्स्ट बनाया जाता है, ठीक है? और रोबोट टेक्स्ट फ़ाइल जो होती है, वो हम बनाते किस तरह से हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक एसईओ क्यों जो है उस रोबोट टेक्स्ट फ़ाइल बनाता है, ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक है, वो है ये वाला टॉपिक जो आपके सामने है, कंटेंट रिसेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है समझने के लिए और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफ़िक को अच्छा ख़ासा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके ऊपर मैं 2 कमेंट्स करूँगा, 2-4 तो आपने इनको माइंड में रखना है और नेक्स्ट इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है और होपफुली आप लोगों ने अपने कुछ ब्लॉग्स, वेबसाइट्स वग़ैरह बनाई हुई होंगी, तो आपने इसको लाज़मी उसके ऊपर टेस्ट करना है। देखिए जी, अकाउंट रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ। देखें, रिसेंसी का जो वर्ड है ये रिसेंट से निकला है। रिसेंट मतलब जो आपको आपने न्यू चीज़ रखी है, रिसेंट है, जो अपडेटेड चीज़ें हैं, उन उन वैसा कंटेंट रखना है अपनी वेबसाइट पे और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपने फ्रीक्वेंट तरीके से पेश भी करते रहना है, वेबसाइट के ऊपर डालते भी रहना है। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं या किसी शॉपिंग प्लाज़ा में जाते हैं, तो आपके पास आप देखते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में वही चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप पिछले हफ्ते देख के गए थे या आप पिछले महीने देख के गए थे या 1 साल पहले देख के गए थे, अब मौसम चेंज हुआ है, दोबारा आप नई चीज़ें खरीदने गए हैं, तो आपने देखा कि वही प्रोडक्ट्स जो 1 साल पहले भी इन्होंने रखी हुई थी, वो वहीं पर पड़ी हुई हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो अपडेटेड चीज़ों को पसंद करता है, ना कि पुरानी चीज़ों को। उसे उसे नई से नई चीज़ पसंद होती है। बिल्कुल इसी तरह आपने जो अपनी वेबसाइट पे डेटा डालना होता है, वो भी आपने रीसेंट डालना होता है और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपने हफ़्ते में 3-4 दफ़ा न्यू डेटा डालना है, ताकि एक तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके ले जाए और दूसरा जो भी विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसके लिए हेल्पफुल साबित हो आपकी वेबसाइट पे आना। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो है ब्लॉग वैल्यू पेजेस, ठीक है? ब्लॉग वैल्यू पेजेस का मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ आइडिया कि ये क्या होते हैं, इनका आप ज़रा एक बात समझिएगा समझिएगा मेरी ज़रा। देखें, आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है? उस वेबसाइट पे इश्यू ये आया कि वेबसाइट पे इश्यू ये आया कि आपने उसके ऊपर पेज बनाया। एक पेज बनाया होम का, एक पेज बनाया सर्विसेज़ का, एक पेज बनाया आवर स्टाफ, एक पेज बनाया आवर लोकेशन, एक पेज बना दिया जी कॉन्टैक्ट, ठीक है? ये ऊपर जो वेबसाइट के पेज होते हैं सारे, ठीक है? मैं उन पेजेस की बात कर रहा हूँ जो ऊपर-ऊपर आपको पेजेस नज़र आते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? ऐसे जो ये पेज आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये देखें इसमें बुक्स लिखा हुआ है, ये किड्स है, ये वीडियो, लेटेस्ट, मार्केट प्लेस, फोरम्स इनको कहते हैं पेजेस, ठीक है? ब्लॉग जो होता है ये थोड़ा-सा पेजेस से हट के होता है। इस बात को आप ज़रा समझिएगा गौर से। देखिए पेजेस है होम, होम में क्या करते हैं, आप अपनी वेबसाइट या अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हैं, तो आप उसमें इंट्रोडक्शन अपना देते होते हैं वी आर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वी प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विसेज। इतना सा कंटेंट दे दिया। अब ये होम का कंटेंट आपको कभी भी चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो क्यों पेश नहीं आएगी? मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। वो इसलिए पेश नहीं आएगी क्योंकि आपका पर्पज़ वही है। जब आपने मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की थी, जो पर्पज़ आपका उस वक़्त था, आज भी आपका पर्पज़ वही है। इसलिए आपको होम पेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब बात आ जाती है, तो फिर क्या सॉल्यूशन है?
कौन-सा ऐसा तरीकाकार है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना जदीद से जदीद चीज़ें, अपडेटेड चीज़ें और रीसेंट चीज़ें डालते रहें, उसका फिर कौन-सा तरीका होगा? उसका सॉल्यूशन है आप ब्लॉग्स लिखें। ब्लॉग्स क्या होती हैं? ब्लॉग्स होती हैं छोटी-छोटी पोस्ट, ठीक है? जो आप फ़ेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं जिस तरह या आप जिस तरह अपने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट बनाकर भेजते हैं, इसी तरह कुछ-कुछ पोस्ट बनाएँ, अच्छी-सी पोस्ट बनाएँ और उन्हें पब्लिश कर दें। जिस तरह एक पोस्ट पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके, उसी तरह आप एक ब्लॉग लिखें, एक पोस्ट बनाएँ और उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद क्या करना है, आपने उसको कॉपी करना है और सोशल मीडिया पे फैला देना है, मुख्तलिफ पेजेस के अंदर, लेकिन रेलिवेंट पेजेस के अंदर फैलाना है। ये नहीं है कि आपने पोस्ट तो लिखी है मोबाइल फ़ोन्स के मुतल्लिक और पोस्ट कर रहे हैं, उसको आप जाकर उसको लिंक शेयर कर रहे हैं उसके अंदर मेडिकल वाले किसी ग्रुप में, तो ये इर्रेलेवेंट चीज़ होती है। लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है? एक तो आपने ब्लॉग लिखना है, कीवर्ड्स भी उसमें शामिल करने हैं। मिसाल के तौर पे आजकल आपने ट्रेंड्स में देखा कि लोग एक क्वेश्चन का बड़ा जो है ना जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हाउ टू क्लीन योर मोबाइल। अपने मोबाइल को कैसे क्लीन करना है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर वो सर्च कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप इसके ऊपर एक ऑथेंटिक किस्म का जो है ना आर्टिकल लिखें, पोस्ट बनाएँ और पोस्ट बनाकर उसमें कीवर्ड्स वगैरह अच्छे-अच्छे डालें जो आपके कीवर्ड्स हैं। जब आपने डाल दिए कीवर्ड्स और उसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें, बस उसका लिंक उठाएँ परमालिंक और उसको फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जहाँ-जहाँ आप समझते हैं कि आपको शेयर करना चाहिए, वहाँ-वहाँ शेयर कर दें। इससे होगा क्या? इससे ये फ़ायदा होगा, वो आर्टिकल परमानेंट पड़ा रहेगा। आपके फ़ेसबुक या कहीं पर भी आपने शेयर किया ना, वो पड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट चाहे 10 साल के बाद भी कोई बंदा सर्च करता है हाउ टू क्लीन द मोबाइल, तो आपका ये वाला लिखा हुआ आर्टिकल उसके सामने वहाँ आएगा, उसे क्लिक करेगा, उसको पढ़ेगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपने जो ना आज पब्लिश किया है एक ब्लॉग आर्टिकल जो पब्लिश किया है वो 10 साल बाद भी ट्रैफिक उठा के आपकी वेबसाइट पे लेके आ रहा है। ये फ़ायदा होता है ब्लॉग लिखने का। जब देखें होम और ये इस तरह के और पेजेज़ हैं, वो तो आपकी वेबसाइट पे खड़े रहेंगे, लेकिन ब्लॉग पेज आपकी वेबसाइट से हट के भी बहुत सारी जगहों पर जाएगा, जिनकी वजह से ट्रैफिक आपके पास आती रहेगी। तो बस आज हमारा यही एक टॉपिक था कंटेंट रिसेंसी और कंटेंट फ्रीक्वेंसी इन दोनों में क्या फ़र्क था और ब्लॉग वैल्यू पेजेस कैसे होते हैं ये ब्लॉग्स जो हैं आपके लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो बस मेरी तरफ से आज के दिन सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको मूव करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।